हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं राजन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप इंडियन नेवी में ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप इंडियन नेवी ऑफिसर बनना चाहते हैं एज ए शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। भारतीय नौसेना में जो जो भी सर्विस करना चाहते हैं एज ए ऑफिसर, उनके लिए ये एक बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप डिफेंस लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एज ए एडवेंचरस लाइफ जीना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बिल्कुल सही मौका है। वो भी बिना रिटन एग्जाम के आप जो है इंडियन नेवी में पायलट तक बन सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जहां मैं आपको जो है तीनों ब्रांचेस जो इंडियन नेवी ने रिक्रूटमेंट में निकाली हैं, टेक्निकल ब्रांच, एग्जीक्यूटिव ब्रांच, एजुकेशन ब्रांच, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल दूंगा। एलिजिबिलिटी को देखेंगे, सैलरी चेक करेंगे, टेनर पीरियड चेक करेंगे, टेनर ऑफ कमीशन कितना होगा, और जो बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होगी उन सबको जानेंगे। उन सबको जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, सबसे पहले जो है इंडियन नेवी में जो रिक्रूटमेंट निकाली है वो कब से उसके जो ट्रेनिंग पीरियड है, जो एंट्रीज है, वो उन्होंने कौन सा कोर्स रखा हुआ है, वो है जनवरी 2026 से। तो जनवरी 2026 से ये कोर्स स्टार्ट होगा, जिसकी जो ऑनलाइन फॉर्म की जो डेट है वो 8 फरवरी से स्टार्ट होएगी, और लास्ट डेट है इसकी फॉर्म भरने की वो है 25 फरवरी 2025। तो जो जो भी यहाँ पे सिलेक्ट होंगे वो कहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होगी, इंडियन नेवल एकेडमी INA एजिमला केरला। और एलिजिबिलिटी के लिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो जो भी अनमैरिड मैन और अनमैरिड वुमेन है वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो मैरिड जो है वो भाई बहन जो है नहीं भर सकते। तो चलिए आगे जानते हैं हम एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। तो सबसे पहले जो हम ब्रांच को डिस्कस करेंगे वो है एग्जीक्यूटिव ब्रांच को। तीन यहाँ टोटल ब्रांचेज हैं, जिसमें से सबसे पहली जो ब्रांच को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच, जिसमें जो है टोटल 5 कैडर है। तो सबसे पहला कैडर जो है वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच का कैडर है, जिसमें GSX या फिर हाइड्रो कैडर है। एलिजिबिलिटी अगर देखें तो उसमें बीटेक जो है किसी भी डिसिप्लिन से आपने की हो, तो जो बीटेक जो, लेकिन मिनिमम जो है 60% मार्क्स जो है आपके होने चाहिए। टोटल वैकेंसीज इसमें 60 हैं, जिसमें से 8 जो है हाइड्रो की हैं। मैन और वुमेन में अगर हम देखें तो 10 जो है एग्जीक्यूटिव में है, और 2 वैकेंसीज जो है मैक्सिमम जो है वुमेन की है। तो वुमेन की यहाँ बात कर रहे हैं कि 10 वैकेंसीज मैक्सिमम उनकी एग्जीक्यूटिव ब्रांच में है, और 2 वैकेंसीज जो उसकी हाइड्रो ब्रांच में है। और जो एज की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जुलाई 2006 तक जो बॉर्न, वो सब जो है ये फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे जो है स्टार का मतलब जो है एक इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन है, तो उसको भी जान लेते हैं कि कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन है। मर्चेंट नेवी पर्सनल के लिए भी जो है ये फॉर्म जो है वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं, अगर उनके पास जो सर्टिफिकेट है कॉम्पिटेंसी का, फॉरेन गोइंग का, आइदर एज ए सेकंड मेट और मास्टर, तो वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। उनको एज की रिलैक्सेशन है, वो जो है 2 जनवरी 1996 से लेकर 1 जुलाई 2006 तक अगर बॉर्न है, तो वो ये फॉर्म जो है एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंट्री में जनरल सर्विस में भर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं पायलट की। पायलट, नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर, ऑब्जर्वर और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, इनके लिए एलिजिबिलिटी जो है कॉमन है। कौन कौन सी है, सबसे पहले सेम एलिजिबिलिटी है कि इनको भी बीटेक होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से, और मिनिमम जो है 60 मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद जो 60 मार्क्स जो है वो क्लास 10th और 12th में मिनिमम होने चाहिए, और मिनिमम 60% मार्क्स जो है इंग्लिश में भी क्लास 10th और 12th में होने चाहिए। ये किसके लिए? पायलट के लिए, ऑब्जर्वर के लिए, और ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए। तो इनकी वैकेंसीज जो है वो भी अलग अलग हैं, वो भी जान लेते हैं। पायलट की वैकेंसीज जो है 26 है, ऑब्जर्वर्स की 22 है, जिसमें से 8, और ATC की क्या है अलग से 18 है। मैन और वुमेन की अगर बात करें तो वुमेन की मैक्सिमम 5 वैकेंसीज है पायलट के लिए, और ऑब्जर्वर्स के लिए मैक्सिमम 5 वैकेंसीज है, और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए जो है इक्वल वैकेंसीज है मैन और वुमेन की। उसके बाद एज की अगर बात करें तो पायलट्स की जो एज है वो है 2 जनवरी 2002 से लेकर 1 जनवरी 2007 तक। और इसमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन भी उन्होंने दी है कि अगर जो जो भी कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर हैं वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। उनके लिए एज रिलैक्सेशन है, वो 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2007 तक जो उनकी एज है वो ये फॉर्म जो है भर सकते हैं, जिनके पास वैलिड CPL लाइसेंस है, यानी कि कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर हैं बाई DGCA, वो ये फॉर्म जो है भर सकते हैं। उसके बाद जानते हैं ऑब्जर्वर की एज के बारे में। ऑब्जर्वर्स की एज भी 2 जनवरी 2002 से लेकर 1 जनवरी 2007 तक का है, और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की एज जो है वो है 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2005 तक। तो ये हमने अभी पढ़ लिया पायलट, ऑब्जर्वर और ATC की एलिजिबिलिटी, वैकेंसी, जेंडर की कितनी कितनी वैकेंसीज है, और उनकी एज क्राइटेरिया के बारे में। अब चलते हैं अपने 5वें कैडर के बारे में, वो है लॉजिस्टिक्स। तो लॉजिस्टिक्स जो है वो कौन कौन फॉर्म जो है ये भर सकता है, वो है बीटेक जिसने की हो किसी भी डिसिप्लिन में फर्स्ट क्लास में, MBA जिसने की हो फर्स्ट क्लास में, BSc BCom BSc IT विथ फर्स्ट क्लास, और साथ में PG डिप्लोमा किया हो फाइनेंस में,
लॉजिस्टिक्स में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में या मटेरियल मैनेजमेंट में, वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। एमसीए एमएससी आईटी विद फर्स्ट क्लास जिसने की हो वो भी ये फॉर्म जो है भर सकते हैं। जो इसमें कुल मिला के वैकेंसीज जो है वो 28 है, जिसमें मैक्सिमम वैकेंसीज वुमेन के लिए 6 है। और इसमें एज क्राइटेरिया की है, जो बॉर्न बर्थ डेट है वो है 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जुलाई 2006 तक। उसके बाद हमने अभी तक बात की एग्जीक्यूटिव ब्रांच की, अब हम बात करते हैं एजुकेशन ब्रांच की। तो एजुकेशन ब्रांच में जो है एक ही कैडर है, वो क्या एजुकेशन। तो उसमें देखते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। 60% मार्क्स जो है एमएससी वालों के लिए हैं, जिन्होंने मैथ ऑपरेशनल रिसर्च में विद फिजिक्स इन बीएससी किया हुआ है। 60% मार्क्स एमएससी में जिसने फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स से किया विद मैथ इन बीएससी किया हुआ है। थर्ड क्राइटेरिया 60% मार्क्स एमएससी केमिस्ट्री विद फिजिक्स जिसने किया बीएससी में। फोर्थ क्राइटेरिया बीटेक जिसने किया मिनिमम 60% मार्क्स से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और जिसने फिफ्थ क्राइटेरिया में 60% मार्क्स से इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की है, वो भी ये फॉर्म जो है भर सकते हैं। उसके बाद बाकी ये जो स्टार्टिंग की जो देखिए स्टार्टिंग की जो 3 क्राइटेरिया हैं, जिसमें जो एमएससी वाले हैं उनके लिए जो है 7 वैकेंसीज हैं। उनकी एज जो है 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2005 तक है। और नीचे जो इंजीनियरिंग वाले हैं, बीटेक वाले हैं, उनके लिए 8 वैकेंसीज है। और मैन और वुमेन जो है दोनों के लिए ये वैकेंसीज जो है दोनों के लिए जिनकी एज जो है सेम है जितनी बीएससी वालों के लिए है। और यहाँ पे 60% मार्क्स जो है एमटेक वालों के लिए भी है, उनकी एज रिलैक्सेशन है थोड़ा, उनको 2 जनवरी 1999 से लेकर 1 जनवरी 2005 तक जो है बॉर्न है, वो ये फॉर्म जो है भर सकते हैं। जिन्होंने एमटेक जो है थर्मल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मशीन डिज़ाइन से की है, या फिर जो एमटेक जो है कम्युनिकेशन सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से की है, वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे एक बात इन्होंने नोट करके जो एक बताई है वो ये है कि इसमें भी आपको जो है मिनिमम 60% मार्क्स जो है क्लास 10th और 12th में होने चाहिए, और 60% मार्क्स ही इंग्लिश में भी होने चाहिए। ये दोनों क्राइटेरिया एजुकेशन और जो ये 3 क्राइटेरिया एग्जीक्यूटिव के यहाँ पे लागू होती हैं, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच में ये लागू नहीं होती है। यहाँ पे सिर्फ आपको मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए बीटेक में। जिन्होंने भी इंजीनियरिंग चाहे किसी भी ब्रांच में की हो, वो ये फॉर्म जो है एग्जीक्यूटिव ब्रांच वाला जीएस एक्स कैडर वाला जो है भर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अब अपने अगले ब्रांच की तरफ, यानी कि टेक्निकल ब्रांच में, जिसमें जो है कितने टोटल 3 कैडर हैं। इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस, इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस और नेवल कंस्ट्रक्टर। तो सबसे पहले जो है हम इंजीनियरिंग ब्रांच की बात करते हैं जनरल सर्विस की, जिसमें 60% मार्क्स आपके बीटेक में होने चाहिए। और कौन कौन से इंजीनियरिंग को इसमें अलाउड किया वो भी देख लेते हैं। मैकेनिकल विद ऑटोमेशन, मैरीन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग, मेटलर्जी इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। ये सभी 11 इंजीनियरिंग जिसने की है वो ये फॉर्म जो है भर सकते हैं। वो इसके लिए बिल्कुल भी फॉर्म जो है वैलिड है, एलिजिबल है। 38 जो है इसमें वैकेंसीज हैं, जिसमें मैक्सिमम 8 वैकेंसीज वुमेन की है। और एज क्राइटेरिया है 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जुलाई 2006 तक। इसमें भी कुछ रिलैक्सेशन लगता है दिया, वो भी इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो है रिलैक्सेशन दिया है 2 जनवरी 1996 से लेकर 1 जुलाई 2006 तक। किसको दिया रिलैक्सेशन? जिसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट से सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एज फर्स्ट क्लास इंजीनियर ऑफ ए स्टीमशिप लिया हुआ है, वो जो है ये फॉर्म जो है 1996 बॉर्न वाला भी ये फॉर्म जो है भर सकता है। तो चलिए अब आगे जानते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बारे में, जनरल सर्विस के बारे में। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे भी 60% मार्क्स होने चाहिए आपके बीटेक में। और कौन कौन से इंजीनियरिंग्स को अलाउड किया हुआ है इलेक्ट्रिकल ब्रांच में? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इंजीनियरिंग और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे भी टोटल जो है 13 इंजीनियरिंग्स को जो है यहाँ पे एक और है अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो यहाँ टोटल 13 इंजीनियरिंग्स को जो है अलाउड किया हुआ है, फॉर्म जो है भर सकते हैं आप, बिल्कुल एलिजिबल हैं। टोटल वैकेंसीज भी 45 है, और मैक्सिमम इसमें 9 वैकेंसीज जो है वुमेन की हैं, जिसमें एज क्राइटेरिया 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जुलाई 2006 तक। अगला कैडर जो है लास्ट कैडर, जो 10th कैडर है वो है नेवल कंस्ट्रक्टर का। 10th नहीं 9th यहाँ पे कैडर है ये नेवल कंस्ट्रक्टर का, जिसमें भी बीटेक विद मिनिमम 60% मार्क्स को ही एलिजिबल किया हुआ है। तो यहाँ पे भी जो इंजीनियरिंग अलाउड की है वो है मैकेनिकल विद ऑटोमेशन, सिविल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मेटलर्जी, नेवल आर्किटेक्चर, ओशन इंजीनियरिंग, मैरीन इंजीनियरिंग, शिप टेक्नोलॉजी, शिप बिल्डिंग और शिप डिज़ाइन। तो टोटल 11 यहाँ इंजीनियरिंग है, जिन्होंने भी ये इंजीनियरिंग की हुई है वो ये फॉर्म भर सकते हैं। इसमें टोटल वैकेंसीज कितनी है? 18 वैकेंसीज है, जिसमें जो मैन और वुमेन दोनों इक्वली जो है वैकेंसीज है। तो एज क्राइटेरिया क्या है? 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जुलाई
6 तक। तो ये इसमें वैकेंसीज है। अब जाते हैं इससे जरूरी और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो जो यहाँ पे इन्होंने बताई हुई हैं, जैसे कि एनसीसी कैंडिडेट भी ये फॉर्म भर सकता है। जिसने सी सर्टिफिकेट लिया हुआ है उसको 5% कट ऑफ मिलेगा शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए। तो ये जो है एनसीसी वालों को जो है यहाँ पे सी सर्टिफिकेट वालों को जो है बहुत ही बड़ा लाभ है, बहुत ही बड़ा फायदा है। तो कौन कौन ये अप्लाई कर सकता है इसमें, यहाँ पे वही है ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और जो फाइनल ईयर में है वो भी ये फॉर्म जो है भर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग में भी सेम यही क्राइटेरिया कि 60% मार्क्स जो है जिनके हैं और जो फाइनल ईयर में है वो भी ये फॉर्म जो है भर सकते हैं। उसके बाद जानते हैं टेनर ऑफ कमीशन की, कितनी देर जो है आपकी कमीशन होगी, कितनी देर आपकी नौकरी चलेगी। वो है इनिशियली आपको 12 साल के लिए जो है कमीशन दी जाएगी, नौकरी दी जाएगी, जिसमें से मैक्सिमम 2 साल आपका और बढ़ाया जा सकता है अगर आपकी परफॉर्मेंस जो है वहाँ पे अच्छी रही हो और आपकी अगर मर्जी हो तो आप जो है 2 साल और जो अपनी नौकरी है, जो अपनी जॉब है, जो सर्विस है इंडियन नेवी में बढ़ा सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर बात करें तो यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्टिंग का तरीका है वो बीटेक का क्या होगा कि आपके जो एक तो जिसने कंप्लीट कर ली है उनके मार्क्स देखे जाएंगे ओवरऑल के, और जिसने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो फिफ्थ सेमेस्टर तक आपकी जितनी परसेंटेज बन रही है उस हिसाब से जो है आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी कंप्लीट वालों के साथ। पोस्ट ग्रेजुएशन पे देखिए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम जो है उनके लिए भी एमएससी, एमसीए, एमबीए, एमटेक जिन्होंने किया है जिनके सभी सेमेस्टर के मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे, और जो फाइनल ईयर में है उनका प्री फाइनल ईयर की परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, उस हिसाब से जो है उनकी जो है शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। उसके बाद ट्रेनिंग के बारे में जानते हैं कि ट्रेनिंग के बाद जो है आपको जो है एज ए सब लेफ्टिनेंट जो है इंडक्शन में आपको किया जाएगा, जहाँ पे आपकी रिपोर्टिंग कहाँ पे है INA एजिमिला में। उसके बाद आपकी रिपोर्टिंग की जाएगी, और सिर्फ यहाँ पे देखो फिर से कहा गया कि ओनली अनमैरिड कैंडिडेट्स को ही एलिजिबल है ट्रेनिंग के लिए। अगर आप ट्रेनिंग के दौरान कहीं भी किसी भी समय ये पाए जाते हैं कि आप मैरिड हैं तो आपको उसी समय वहाँ से जो है बाहर निकाला किया जाएगा, निष्कासित किया जाएगा, आपके खिलाफ कोई एक्शन भी जो है लिया जा सकता है। तो ये जो भी इस चीज़ का भी आपने जो है पहले से ही ध्यान रखना है। उसके बाद मेन चीज़ पे और अलाउंसेस के बारे में जानते हैं। तो इनिशियल ग्रोथ सैलरी जो यहाँ पे दी हुई है सब लेफ्टिनेंट की वो है 1,10,000 अप्रॉक्सीमेटली पर मंथ जो है आपको मिलेगी एज ए इंडियन नेवी ऑफिसर के बारे के रूप में। उसके बाद अप्लाई करने का तरीका जो है यहाँ पे जो है आप इस वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, और ये नीचे जो है QR कोड भी जो है यहाँ मेंशन किया हुआ है, इसको आप अभी स्कैन करके जो है सीधा ही एप्लीकेशन फॉर्म पे जाके फॉर्म को भरना स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको जो है अपने सभी जो मार्क्स जो हैं अपने सेमेस्टर वाइज जो है वो रेडी रखने हैं, और जितनी भी डिटेल जो पर्सनल है वो अपने 10th सर्टिफिकेट के हिसाब से जो है वो भी जो है रेडी रखनी है। तो अगर आप जो है भारतीय नौसेना में जो है भर्ती होना चाहते हैं, सर्विस करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आप इस लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एक रेपुटेड जॉब है, एक रिस्पेक्टफुल जॉब है एज ए डिफेंस पर्सनल, अगर आप ये करना चाहते हैं तो ज़रूर इसका फॉर्म भरिए। तो चलिए, जितनी इन्फॉर्मेशन थी हमने सब आपके साथ जो है शेयर कर ली। अब मिलते हैं आपको अगले सेशन में एक नई जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।